और चलिए रायपुर से एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 10 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। महासमुंद और सरगुजा में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। बिलासपुर और रायपुर में 3-3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। दुर्ग में 2, महासमुंद और सरगुजा में 1-1 संक्रमित मरीज पाया गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 51 पर पहुंच चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी पुष्पांजलि लगातार हमारे साथ बने हुई हैं। पुष्पांजलि, छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि कोरोना के मामले लगातार अब तेजी से बढ़ रहे हैं और फिलहाल कितने संक्रमित मरीज छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं, जिनमें से कितने स्वस्थ हो चुके हैं? जी बिल्कुल नैन्सी, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना अपना पैर पसारने लगा है और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से 10 कोरोना नए मरीज मिले हैं। कल देर रात ये खबर आई कि 10 नए मरीजों की पुष्टि की गई है और साथ ही सरगुजा और महासमुंद में एक भी मरीज नहीं थे, जिसके बाद अब कोरोना के मरीज वहां भी मिलने लगे हैं। एक एक मरीज वहां पर मिले हैं। और अगर मैं खासकर बात करूं राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर की, तो ये दोनों जो बड़े शहर हैं वहां पर सबसे ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं और यहाँ पर 3-3 मरीज जो है वो कल पुष्टि की गई है। तो ये कहीं ना कहीं जो बड़े शहर है बिलासपुर और राजधानी रायपुर, इनके लिए चिंताजनक विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना की बढ़ोतरी होना, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है और लोग हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम में शामिल होते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, जिससे कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ सकता है। तो लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होने की आवश्यकता है। तो राजधानी रायपुर में अभी संख्या काफी बढ़ी हुई है और यहाँ पर कुल 50 से ज्यादा मरीज छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल है। लेकिन फिलहाल जो रिकवरी रेट है वो काफी यहाँ पर अच्छी है। लोग जल्दी जल्दी रिकवर कर रहे हैं और जल्दी से ठीक भी हो जा रहे हैं कोरोना से। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है। हालांकि 2 दिन पहले एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई थी, जो कि 80 वर्षीय थे। तो वो राजनांदगांव से राजधानी रायपुर उनको इलाज के लिए लाया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उनको सांस लेने में समस्या हुई, उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तो अभी तक छत्तीसगढ़ में 1 मौत हुई है और 50 से ज्यादा यहाँ पर, यानी कि करीब 50 से ज्यादा मरीज यहाँ पर पाए गए हैं, तो अभी एक्टिव हैं और उन्हें कई लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया जा रहा है। लेकिन कल देर शाम खबर आई कि 10 नए मरीज मिले हैं, जिसमें महासमुंद और सरगुजा भी शामिल है। लेकिन सरगुजा और महासमुंद में मरीज नहीं थे, जिसके बाद एक और मरीज मिले और उनके संक्रमण में जो जितने लोग भी आए हैं उनका अभी जांच जारी है। तो आज उनका जो रिपोर्ट है वो सामने आएगा। तो ये रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता लग पाएगा कि कितने मरीज और संक्रमित हुए हैं इन जिलों में। और वहीं राजधानी रायपुर और बिलासपुर में भी ज्यादा मरीज हैं और जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है और लगातार बिस्तरों का भी इंतजाम कर दिया गया है। ऑक्सीजन और दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा दी गई हैं, जिससे जो पिछली बार जो परेशानियां हुई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, कहीं दवाइयों की कमी हुई गई थी, जिसके लिए स्वास्थ्य अमला अब पूरी तरह से तैयार है, सजग है और पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में भी जो कोरोना का ओपीडी है वो पूरी तरह से खोल दिया गया है। लोगों को अगर मामूली खांसी और बुखार हो रहा है तो उनका जांच कोरोना के माध्यम से किया जा रहा है, यानी कि कोरोना टेस्ट उनका किया जा रहा है। लेकिन ज्यादातर मरीज जो है वो नेगेटिव ही निकल रहे हैं। तो अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में चिंताजनक विषय नहीं है कोरोना को लेकर। लेकिन अगर लोगों ने सतर्कता नहीं बरती या फिर सावधानी नहीं बरती तो कोरोना बढ़ सकता है। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि फिलहाल कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग तो अपने स्तर पर लगातार काम कर ही रहा है, लेकिन लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर लगातार काम कर रहा है, लेकिन लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। और पचमढ़ी प्रशिक्षण शिविर में होटल ग्रीन व्यू के गेट नंबर 1 पर एडिशनल एसपी आशुतोष मिश्रा और उप निरीक्षक कमल किशोर मौर्य के बीच विवाद हो गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों के पास खबर पहुंचने पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार दोनों को आईजी ऑफिस नर्मदापुरम अटैच किया गया।